कुरियर पार्टनर्स जो कि बड़े एग्रेसिवली मार्केट के अंदर आ रहे थे, नियर टू बैंकरप्सी है, एक आध बैंकरप्ट हो चुके हैं। सत्यानाश करके रख दिया पूरी इंडस्ट्री का, एक इकोसिस्टम का। सामान उठा के जाते हैं और जाके वेयर हाउस में रख देते हैं और 1 महीने बाद आपको वापस ला के दे देंगे। कस्टमर को डिलीवरी अटेम्प्ट भी नहीं करते। कस्टमर उठ के बेचारा कभी दुकान पे आ रहा है, कभी कस्टमर सपोर्ट पे आ रहा है। बहुत से कस्टमर, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर तो कहते हैं ठीक है यार घटिया ब्रांड था, आया ही नहीं डिलीवर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें अदर भाई, इस तरह आपने देखा होगा ना, अमेजोन के बोरे भरे हुए होते हैं कि यार ये वो लॉट का माल है अमेजोन का जो नहीं है, बेकार डब्बा खोले जो निकला आपका। यार इससे ज़्यादा बुरी लोकल की हालत थी कि एक जूता डिलीवर करने के 8 जूते बेच के आए। देखें यार, स्टेट बैंक ने एक लिमिटेशन लगा दी थी कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेज सकते। और फिर नो डाउट कस्टमर सर्विस जो है ना इस टाइम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने हैदर काजी साहब को आज पकड़ा है और एक हमारी सीरीज़ चलती है ई कॉमर्स गपशप कि जिसमें हम हैदर साहब से या हैदर साहब मुझसे या हम लोग मिलके आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे ई कॉमर्स से रेलिवेंट, आजकल ई कॉमर्स में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे। सो कमिंग टू हैदर भाई, सर वेलकम बैक अगेन। अस्सलाम उमर साहब, कैसे हैं आप? मैं सर ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें दोबारा से टाइम दिया। हैदर भाई क्या चल रहा है आजकल ई कॉमर्स में? देखिए जी, ई कॉमर्स में अगर हम आज के हालात देखें तो सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त चल रहा है वो है आपके कुरियर पार्टनर्स का। आपके जितने भी कुरियर पार्टनर्स जो कि बड़े एग्रेसिवली मार्केट के अंदर आ रहे थे, मार्केट शेयर लेके जा रहे थे, अब अगर आप उनको देखते हैं तो वो नियर टू बैंकरप्सी है, एक आध बैंकरप्ट हो चुके हैं। अपने रेट्स तोड़े उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेने के लिए उन लोगों ने मार्केट के प्रैक्टिसेस ख़राब किए, नॉर्म्स ख़राब किए और कुछ टाइम के लिए उन्होंने बड़ी सी सर्विसेज दी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अब क्या हुआ कि हर एक अब इस स्टेज पे आ गया हुआ है कि ना सिर्फ जो अच्छा काम कर रहा था उसको उसने अच्छा काम करने दिया, बल्कि उसने सत्यानाश करके रख दिया पूरी इंडस्ट्री का, एक इकोसिस्टम का। आज डिफरेंट ब्रांड का आप कोई भी ग्रुप पे देख लें, वहाँ पे सिर्फ एक बात हो रही होती है कि कौन सा कुरियर पार्टनर अच्छा है, किसकी तरफ जाया जाए, इस पूरे शिकंजे से कैसे निकला जाए, जिसमें ना सिर्फ इन लोगों ने खुद अपने आप को फंसाया, जो अच्छे काम करते थे उनको भी फंसा दिया और ब्रांड्स भी फंसा दिया। तो आज अगर आप देखें ये क्या करते हैं कि सामान, मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन पता है कि किसकी बात की जा रही है, सामान उठा के जाते हैं और जाके वेयर हाउस में रख देते हैं और 1 महीने बाद आपको वापस ला के दे देंगे। कस्टमर को डिलीवरी अटेम्प्ट भी नहीं करते। कस्टमर उठ के बेचारा कभी दुकान पे आ रहा है, कभी कस्टमर सपोर्ट पे आ रहा है। बहुत से कस्टमर, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर तो कहते हैं ठीक है यार घटिया ब्रांड था, आया ही नहीं डिलीवर करने, ना कंफर्मेशन कॉल करने का उसको तो हुआ, ना कुछ और, ना डिलीवर करने का, डिलीवरी नहीं किया। तो उसने दुकान से किसी ने ले लिया, किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी ने आगे कंप्लेन की कि देखें हम तक तो कुरियर पहुंचा ही नहीं। और पता ये चलता है कि उनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही है, वो कुरियर वालों के साथ हड़ताल चल रही है, और सामान उठा के एक वेयर हाउस में रखा और महीने बाद उठा के सारा बोरा आपके सर पे डाल दिया। बिजनेस का तो लॉस किया ही किया, इस पूरे इकोसिस्टम का लॉस किया और उस कस्टमर का एक्सपीरियंस तबाह कर दिया जो इस ब्रांड के पास आया था कि ये एक ब्रांड है, ऑनलाइन शॉपिंग करूं। ऑनलाइन शॉपिंग को वैसे ही इतना हम डिस्करेज करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लोग प्रीपेड करने से घबराते हैं और इस किस्म के जो इश्यूज जब क्रिएट हो जाएं और कुछ गंदे अंडों की वजह से पूरी इंडस्ट्री जब खराब हो जाए तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है ना बुरी वाइब चल रही हैं। इसमें एक कुरियर थे जो अच्छे थे, वो बेचारे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वो रेड ओशन इस तरह से क्रिएट किया, कॉस्टें इस तरीके से तोड़ी कि वो कॉस्ट जिसे कहते हैं ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो जो काम कर रहे थे उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दी। उसके नतीजे में क्या हुआ, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइडर था वो भी चला गया, वो भी निकल गया, तो कुछ रहा नहीं। यार मुझे एक पॉइंट हैदर भाई बीच में ये लगता है कि जो अच्छे काम कर रहे थे ना वो शायद हम लोगों की वजह से ख़राब हुए हैं। हम कुछ हद तक जिम्मेदार हम लोग भी हैं। अच्छे कोरियर को हम बिठा के कंपेयर करते थे उन बुरे कोरियर के रेट्स के साथ कि हमें भी लेट्स सपोज 30 रुपये का रेट वो दे रहा है तो हमें भी 30 रुपये चाहिए अच्छे कोरियर से भी। अब अच्छा कोरियर ज़बरदस्ती उस 30 रुपये के ऊपर आ गया, बट वो उस 30 रुपये के हिसाब से हमें सर्विस नहीं दे रहा। और भाई देखें ये जो रिसेंटली कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन भी आई है ना, देखें आज से पहले 1-1.5 साल पहले की बात करें तो अगर आप 30 रुपये के तो वायबल भी होता है, 150 रुपये लीटर फ्यूल था। अब आप देखें वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो वो 30 रुपये रहा ही नहीं। लेकिन हमें भी, बिजनेसेस को भी इतनी गंदी उन्होंने आदतें डाल दी ना कि फिर वो अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसी पे निगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा बबल जब बना और ये फटा तो आज वो ब्रांड वाले भी रो रहे हैं, आज वो कुरियर वाले भी रो रहे हैं,
और जो बेचारा अच्छा काम कर रहा था उसका भी सत्यानाश हो गया, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होके दूसरा, हमने कोरियर से कभी भी क्वालिटी के ऊपर बात नहीं की, हम उनसे हमेशा लड़ाई करते रहे रेट्स के ऊपर। ऐसे ही तो है। जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को या इन तमाम चीज़ों को सफ़र करना पड़ रहा है, वो अपने डिलीवरी जो परसेंटेज है उसके ऊपर सफ़र करना पड़ रहा है। उमर भाई इसमें भी देखें कि क्या करते हैं कि आपको पार्सल उठाते हैं उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह कुछ तो ऐसे थे आज बंद होके बैठे हुए हैं कि पेमेंट आपको पहले कर देते थे, कहते थे यार ये ले 10 लाख रुपए रख ले, अगले 10 लाख रुपए दूंगा तो 10 लाख का माल उठा लूंगा। मतलब देखे यार कहीं से सेंस बनती है, और डिलीवरी नहीं कर रहे प्रोडक्ट के। फॉरेन फंडिंग आई, उस फंडिंग को बंद करना स्टार्ट किया, इस सूरत में बन गया। आप यकीन जाने, इस तरह आपने देखा होगा ना अमेजोन के बोरे भरे हुए होते हैं कि यार ये वो लॉट का माल है अमेजोन का जो नहीं है, बिका, डब्बा खोले जो निकला आपका। यार इससे ज़्यादा बुरी लोकल की हालत थी कि लोगों को कचरे में के भाव जो है ना उन्होंने वो बेचा है, और सारे कस्टमर की जर्नी की, सारी इंडस्ट्री की बजा के रख दी है इन गंदे अंडों ने। बहुत से गंदे अंडे बंद हो चुके हैं, चंद एक जो रह गए हैं और आखिरी सांसें अपनी गिन रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ना उन्होंने भी कसम उठाई हुई कि ब्रांड की और कस्टमर की जो है ना बजा के जानी है, बेड़ा गर्क करके जाना है। तो इस वक्त जो हालात है बड़े अजीब से हैं, आपको नहीं समझ आ रही। मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि ब्रांड्स भी सोचें कि हमें अपना कुछ अल्टरनेटिव करना चाहिए। कुछ ब्रांड्स इसमें जैसे आप गुल की एग्जांपल लें, उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, जेलबरी है उसने अपनी डिलीवरी बना लिया। ये बहुत चैलेंजिंग, आसान नहीं होता, डिलीवरी करना आसान नहीं होता, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ब्रांड्स को अब इस तरफ जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस किस्म के लेवल के रिटर्न्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड, मैं नहीं कह रहा किसी एक ब्रांड, एवरी ब्रांड आप देख ले, आप खुद माशाल्लाह उस ग्रुप्स का हिस्सा है जहां पे लोग धड़ा, मतलब इतना शायद पूरे साल में कन्वर्सेशन नहीं हुई होगी जितनी पिछले 2 महीने में कन्वर्सेशन हो रही है, और सिर्फ एक टॉपिक के अगेंस्ट हो रही है। वो टॉपिक क्या है? रिटर्न्स, कैंसिलेशन, कुरियर परफॉर्मेंस। तो रह जाके जो बेचारे बचते थे उन्होंने भी अपनी कॉस्ट कटिंग कर दी, इतना कुछ कर दिया, वो खुद बेचारे बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि जो कुरियर इंडस्ट्री इस वक्त तबाह होती जा रही है, और इसमें देखें उमर भाई सबसे बड़ी दुख की बात है ना, वो बंदा जिसने स्टार्ट किया हुआ है, वो बंदा जिसने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और उसको अगर उसके 40% 30% रिटर्न पार्सल आ जाते हैं, उस गरीब को क्या बनेगा? तो ई कॉमर्स को इस वक्त बहुत बड़ा धचका जो मिल रहा है ना, वो ये कुरियर इंडस्ट्री की तरफ से मिल रहा है। और आई डोंट नो ये बैलून कब तक वापस स्टेबल होगा, कब तक ठीक होगा, कौन से नए प्लेयर्स आएंगे, लेकिन इस वक्त अपॉर्चुनिटी भी है, और इस टाइम जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फंसे हुए बहुत हुए। दूसरा, आपके बिजनेस में ना एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ हुई और अच्छी के साथ वो बुरी चीज़ आई, वो ये थी कि डिसबैलेंस हो गया। हमारा इकोसिस्टम एक लेवल के ऊपर था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो गया। ऐसे ही है। आई थिंक उसका जो बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, हमारे जो टियर 3 सिटीज़ थे उनका ऑर्डर रेशो बहुत इंक्रीज़ हो गया। लास्ट 3-4 महीने का अगर हम डाटा देखें तो वो तकरीबन 60 to 70% इंक्रीमेंट है हमारी टियर 3 सिटीज़ का। हमारा कुरियर वहाँ तक नहीं पहुँचता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टाइम इंडस्ट्री में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ तो एरियाज ऐसे हैं जिसमें कुछ सर्टेन कोरियर्स हैं बेचारे वही हैं, और उसके अलावा कोई नहीं है, मजबूर होते हैं आप काम करें, करना चाहें उनके साथ ना करना चाहें आपको करना पड़ता है, बिकॉज वो वहाँ तक सिर्फ वही पहुँच सकते हैं भाई, और कोई नहीं पहुँच सकता। बट अगेन उमर भाई बात यह है कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी है ना, आई डोंट नो कि वो किस तरीके से अब वो वायबल होगी और क्या आगे जो है ना डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन अगर इस टाइम पे राइटली डिसीजन नहीं लिए गए, वो प्लेयर जो इस वक्त सर्वाइव कर गया, आगे आने वाला टाइम उसका है। वो प्लेयर जो यहाँ पे गंद कर गया ना, वो आगे आने वाले टाइम में जो मर्जी कर ले वो कभी नहीं उठेगा। देखिए, आई थिंक वो आगे आने वाले टाइम तक जाएगा भी नहीं। अब 2-3 कुरियर कंपनीज है, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे, वो आए, उन्होंने मार्केट को ख़राब करने की कोशिश की, मार्केट को तोड़ने की कोशिश की, और विद इन फ्यू मंथ्स वो बंद हो गए, वो चले गए, भाग गए, कुछ भी हुआ। तो आई थिंक वो सर्वाइवल जो है ना वो बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, नो डाउट नो डाउट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें अदर भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो डेफिनेटली आप देखते हैं जुलाई को देखते हैं, जून को देखते हैं, कुछ ब्रांड्स जिनके पास थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं, कुछ ब्रांड्स जो कि ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखते हैं ना तो वैसे ही मुहर्रम का ज़रा सीज़न होता है तो वो रिटेल के लिए थोड़ा सा बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ई कॉमर्स में अगर आप स्पेशली अच्छा खेल जाए ना तो आप मुहर्रम में ना बेहतरीन सेल उठा सकते हैं। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने बेहद ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड नेम। कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बेचारे बजटेड नंबर्स पे भी नहीं आ पा रहे, कुछ ब्रांड्स हैं जो कि पिछला साल भी मीट नहीं कर पा रहे, और कुछ ब्रांड हैं जो बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल करें। बेतहाशा उसके अंदर रीजंस हैं,
उसके कुछ कहीं पे रिसोर्सेज वैसे नहीं रहे, कुछ टीम्स ऐसी नहीं रही, कुछ की स्पेंडिंग अलाइन नहीं है। और स्पेंडिंग से वैसे स्पेंडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उमर भाई, मैं हैरान हूँ कि इस वक्त अभी तक आपने स्पेंडिंग के बारे में बात की, नेक्स्ट उसी के तो उस पर भी हम आएंगे। तो खैर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन अगेन कुछ ब्रांड्स हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा खास करम है, बेहतरीन ग्रो कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ना डिवाइड कर लेते हैं, हमारी ऑडियंस में शायद टियर 1 के ब्रांड भी हों और टियर 3 के एसएमईज भी हों, जो मैंने ग्रोथ परसेंटेज देखी है वो देखी है जो टियर 1 में या बिल्कुल जो एसएमई लेवल पे जो छोटे लेवल के ऊपर है, जिसके पास दिन में 5-10 ऑर्डर 20 ऑर्डर, अगर ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें, जो पिछले साल 3 बिलियन पे था वो इस साल 7 बिलियन पे पहुंचा। सही है, ठीक है। अब अगर मैंने उन चीज़ों पे नोट किया कि इन्होंने ऐसा क्या किया, अब वो इन्वेंट्री वही है, प्रोडक्शन वही है, वही काइंड ऑफ डिज़ाइंस हैं, कुछ नया नहीं किया। सही। उन्होंने पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट की वो की ब्रांडिंग के ऊपर, सही, इन्फ्लुएंसर्स को ऐड किया, बड़े मॉडल्स को ऐड किया, सेलिब्रिटीज फेसेस को ऐड किया, और अपने ब्रांड इमेज को बेहतर करने की कोशिश की इन टर्म ऑफ सर्विसेज, इन टर्म ऑफ एक्सचेंज। आप उनके स्टोर के ऊपर जाओ, आपने 1 साल पहले का ऑर्डर लिया हुआ है, उसकी इनवाइस आपके पास है, स्टोर पे जाओ और वो पैसे कैश वहाँ से ले लो। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह की सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई। और भाई नो डाउट कस्टमर सर्विस जो है ना इस टाइम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी बेगम ने एक जगह से जूता मंगवाया, एक नया स्टार्टअप था, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो किसी घर से ऑपरेट हो रहा था यार। 5,000 रुपये की वो जूती थी, ठीक है, और साइज सही नहीं था। लाहौर टू लाहौर की बात करूँ, ठीक है ना, लाहौर पंजाब सोसाइटी में अगर उनका ऑफिस है तो बैरियर टाउन में ये डिलीवरी, ठीक है, साइज नहीं था पूरा। बेगम ने रिक्वेस्ट किया आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, कुछ कर लें, इस प्रोडक्ट पिकअप करवा लें, इसको रिवर्स कर दें, रिटर्न कर दें, मुझे एक्सचेंज कर दें। उन्होंने कहा भाईजान आप खुद आए, 5 बजे से पहले आए, इधर घंटी बजाएं, यहाँ पे दें, तब मैं जी देखूंगी, और इस दिन से पहले पहले अगर आप आ जाते हैं तो रिटर्न हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यार आप इमेजिन करें उमर भाई, 5,000 रुपये की शॉपिंग करना किसी स्टार्टअप ब्रांड के साथ ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर किसी कस्टमर ने हिम्मत जुटाई है, कितना पैसा लग जाता है यार। आप 2 करके बाइकें करके भेज देते, सही है, लेकिन उनको ये था नहीं आप प्रोडक्ट पहले वापस, तो कितना पैसा लग जाता, 100 रुपया 200 रुपया, आप राइडर को भेज देते 400-500 रुपये लग जाते। लेकिन उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा और उन्होंने अपना कस्टमर लूज कर दिया। अब जिंदगी में कभी भी वो वहां से शॉपिंग नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 500 रुपये बचाने की खातिर अपना 50,000 का, लाख का, 5 लाख का कस्टमर सत्यानाश कर दिया। तो कस्टमर सपोर्ट इस वक्त जो है ना उमर भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस पर बहुत बहुत कम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपसे एक सवाल कर, फूड पांडा है, अगर आज भी आपके कितने बुरे एक्सपीरियंस हुए होंगे फूड पांडा, बेताज, लेकिन आज भी आप उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करते, क्यों? क्योंकि आपको एक बात कंफर्म पता है कि कोई भी फकअप मेरे साथ होता है, यानी कोई भी मेरे साथ मसला मसाइल होता है, तो फिर मुझे वो उसी वक्त वाउचर इशू कर देंगे। आया वो राइडर की गलती है, आया वो जो है किसी रेस्टोरेंट की गलती है, तो आपको एक चीज़ 100% पता है कि मुझे मिल जाएगा भाई मेरा वाउचर, मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी, सही है। तो यही एक कस्टमर सपोर्ट है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ब्रांड्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं, और स्टार्टअप्स तो बिल्कुल ही तबाह हो रहे हैं, अपने आप को तबाह करें। ये कुछ मॉरल एथिकल रूल्स हैं जो आपको अपने लिए पहले से सेटअप कर लेने चाहिए। हमें नजर आता है 500 का नुकसान, ये नहीं देखते कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या, सही है। तो ये बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया कि वो ब्रांड्स जो इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उनका बड़ा एक छोटी सी और एग्जांपल, मेरे एक स्टूडेंट ने ही लाहौर में ही ये शूज़ से ही मुझे वो याद आया था, पिछले महीने उसने लॉन्च किया था, और लाहौर के 2 ऑर्डर से वो खुद डिलीवर करने गया, और बाहर उसने वेट किया, पैसे वगैरह सब कुछ ट्रांजेक्शन हो गई। उसने बोला पहन के तसल्ली करके चेक करें, मेरे पास इसी साइज़ में सेम और कलर्स भी लेके आया हूँ, कोई और कलर भी चाहिए वो ले लें। बेहतरीन। एक जूता डिलीवर करने के 8 जूते बेच के आए, देखें यार, ठीक है। हर ऑर्डर पे कस्टमर को 1 हफ्ते बाद कॉल की, अभी भी कोई मसला है आप रिटर्न कर दो, एक्सचेंज करना है एक्सचेंज कर लो। बहुत आला, बहुत रिटर्निंग कस्टमर्स, अब आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। अब बिल्कुल। उसकी वो खुद कहता है मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी नहीं है, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है। आप इस ब्रांड को ग्रो करने से कभी रोक ही नहीं सकते। ऐसा ही है। अच्छा, जो ग्रोथ नेगेटिव में गई है उनका रीजंस, इन जो तमाम चीज़ें जो मैं हैदर भाई बोल रहे हैं वो उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। उमर भाई एक चीज़ और भी थी पिछले साल, अगर आप देखें ई कॉमर्स के लिए ग्रो नहीं किए, वो एक सबसे बड़ी रीज़न थी, वो ये थी कि मेटा और गूगल की पेमेंट्स डिसरप्ट हुई हैं।
पाकिस्तान में मैं भी स्पेशली मार्केटिंग वाले वो साइट के ऊपर ही आ रहा था। बहुत एग्रेसिवली डिस्टर्ब हुई हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि नवंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर जनवरी अगर एक सीज़न होता है ऑनलाइन का, और कहते हैं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा सेल होती है जो आपकी पूरे साल में किसी भी क्वार्टर में नहीं होती। अगर आप यहाँ रह गए तो आपने खो दिया। डायल जीरो फेसबुक का एक रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान के अंदर, नवंबर से इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं और 1 बाय 1 ब्रांड के बाद चले जाते हैं। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिट दिया है, इस पेमेंट इशू ने बहुत ज़्यादा हिट दिया है। स्टेट बैंक के बाहर पेमेंट नहीं भिजवाने दे रहा, बड़े बड़े ब्रांड्स यार इवन जो कि डायरेक्ट काम कर रहे हैं फेसबुक के साथ, वो पेमेंट नहीं भिजवा पा रहे। तो इस इशू की वजह से सबसे बड़ा सेटबैक मार्केट के अंदर आया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आया, और इसने नंबर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। बेसिकली वो रीज़न हैदर भाई वो ये था कि स्टेट बैंक ने एक लिमिटेशन लगा दी थी कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेज सकते। वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके कार से, किसी भी वे से आप इस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बाहर नहीं भिजवा सकते। बिल्कुल ऐसे। अब जो ऑलरेडी डायल जीरो था वो स्टक हो गया। आई थिंक $3 बिलियन थे शायद, इतनी कुछ अमाउंट थी जो कि उनके पास क्लाइंटेज की पड़ी हुई थी। मेरे भी 2 क्लाइंट्स थे, ब्रांड्स थे, और उनकी भी अच्छी खासी पेमेंट वहाँ पे स्टक थी, वो नहीं मूव हो सकी। तो हमारा पिछला जो पीक सीजन था 3 महीने, वो 3 महीने हमारे एड्स बंद रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसने बहुत सारा डर दिया। मेरे ख्याल है एक पूरा राउंड इसके ऊपर हम लोगों का होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह ये सीरीज जो करते हैं, पेमेंट का हैदर भाई जो सोल्यूशन है ना, वो इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। और वो सोल्यूशन ये है कि हम लोग आपसे पाकिस्तानी अकाउंट में पैसा ले रहे हैं और आपको टॉप अप करके दे रहे हैं आपके अकाउंट, जिससे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। वो मेरे ख्याल है ये मेरे नहीं ख्याल इस एपिसोड में आप कन्वर्ट पूरा कर पाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल है इस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड हमें चाहिए। आप इजाजत दें तो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं हैदर भाई, बहुत सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस बाकी इंडस्ट्री की बजी पड़ी है। देखिए मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, इस वक्त देसी तरीके चल रहे हैं, लोग हुंडी कर रहे हैं। कराची के अंदर बाकायदा उन्होंने कार्ड बनाए हुए यूएसए के, वो पैसा भेजते हैं, यूएसए से आता है। फिर अगर आप देखें कॉर्पोरेट कार्ड्स आप लगा नहीं सकते, पर्सनल कार्ड्स आप $30,000 से ज़्यादा एक आईडी कार्ड, पर्सनल का एक कार्ड की बात नहीं कर रहा, एक आईडी कार्ड पे चाहे आपने 10 कार्ड बनाए हुए हैं, $30,000 से ज़्यादा आप नहीं स्पेंड कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पर्सनल कार्ड से आप स्पेंडिंग नहीं कर सकते। अगर आप देखें कि अगर आपने कार्ड से किसी भी तरीके से पेमेंट करनी है ना, उस पर 26% पंजाब का टैक्स लग गया, 27% सिंध का लग गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। डेडिकेटेड पॉडकास्ट या एक सेशन या एक गपशप सीरीज जो भी है वो इस पे होनी चाहिए। उमर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करते हैं। आज के एपिसोड से इतना ही, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और इस किस्म की वीकली ई कॉमर्स अपडेट्स अगर आप चाहते हैं और ई कॉमर्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट्स के अंदर लिखें। उमर मीन के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत सारे नए आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे। थैंक यू।